छात्रों, आज हम हिंदी क्षितिज में जो गद्य खंड है उसका अगला पाठ जो कि सांवले सपनों की याद, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन और ये जो पाठ है जिसका कि शीर्षक है सांवले सपनों की याद, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बतलाया गया जो लेखक के मन में हमेशा जीवित है, जिनकी यादें जीवित हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का जो लेखक परिचय है उसको हम जानेंगे। लेखक जाबिर हुसैन, इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, बिहार में हुआ। ये पेशे से अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अध्यापक रहे। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की। ये सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए। इन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया गया था। सन 1995 में ये बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। उनका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर समान अधिकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो आगे हैं डोला बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, इनकी साहित्यिक विशेषताएं। इन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया है। उन्होंने आम आदमी और विशिष्ट जन पर जो डायरियां लिखी वे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा में एक रवानगी है जो उन्हें विशिष्ट बनाती है तथा डायरी शैली में उन्होंने नए प्रयोग किए जो अत्यधिक सफल रहे। इनकी भाषा शैली कहीं कहीं काव्यात्मक भी हो जाती है। अब हम इस पाठ का जो सारांश है उसको बता देते हैं, क्योंकि पूरे पाठ को तो आप ध्यानपूर्वक घर में अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन पाठ को जब आप पढ़ें तो उससे पहले भी यदि आपके दिमाग में उस पाठ के बारे में कुछ दे दी जाए तो पाठ को समझने में आसानी होती है। अथवा पाठ को पढ़ने के बाद जब समझ में ना आए तो जब उसके सारांश को आपको बतलाया जाए तब भी पाठ आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए मैं इस पाठ का सारांश जो है वह मैं आपको बतला दूं। इस पाठ में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को व्यक्त किया है। उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सालिम अली का मतलब भी जानिए। व्यक्ति चित्र अर्थात व्यक्ति के बारे में बतलाना, व्यक्ति का चित्रांकन करना। अब चित्रांकन का मतलब वहाँ ये नहीं कि एक हम आप कृति बना रहे हैं या लकीर खींच रहे हैं। व्यक्ति चित्र कहने का मतलब है कि व्यक्ति के बारे में शब्दों में जानकारी देना, वह कहलाया व्यक्ति चित्र। ठीक है। सालिम अली सैलानियों की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए यानी चले गए। यह उनका आखिरी पलायन था। आखिरी पलायन क्योंकि इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे। वे प्रकृति को मनुष्य की नजर से न देखकर प्रकृति
प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखने में विश्वास करते थे। मनुष्य की नज़र से न देखकर प्रकृति की नज़र से देखना। मनुष्य की नज़र से देखने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रकृति को अपनी नज़र से देखते हैं तो लगता है कि पेड़ पौधे कुछ बोलते नहीं, जीव जंतु कुछ बोलते नहीं। लेकिन अगर प्रकृति की नज़र से देखने का मतलब है कि प्रकृति को पता है कि हमारे जितने भी अवयव हैं वो कैसे बोलते हैं, उनकी कैसी भावना व्यक्त होती है, वो कैसे एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं, कैसे अपनी अनुभूति का आदान प्रदान करते हैं। प्रकृति की नज़र से देखने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उस नज़र से देखने के पक्षधर थे। इसी पाठ में लेखक आगे भी कहते हैं कि जैसे वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को किसी ने नहीं देखा, परंतु वृंदावन पहुँचते ही अनायास कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होने लगती है। अब समझिए, हम यदि वृंदावन जाते हैं तो ये तो नहीं है कि कृष्ण को हम देखते हैं वहाँ, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति उस प्रकार की हो जाती है कि मानो अभी कृष्ण की लीलाएं हमारे सामने हो रही हैं और हम उसके एक गवाह बन रहे हैं। तो वही वृंदावन जाने के बाद में कृष्ण की लीलाओं की जिस प्रकार अनुभूति होने लगती है, उसी प्रकार सालिम अली भी सदैव स्मरणीय होंगे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही फिर हम सालिम अली के बारे में जानते हैं, सालिम अली के बारे में सोचते हैं, तो सामने न होते हुए भी उनकी सारी यादें मानो वो हमारे सामने साकार हो गई। सालिम अली उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और उन्हें कैंसर हो गया था, जो उनकी मौत का कारण बना। परंतु वे फिर भी पक्षियों के बारे में नए नए शोध कर रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भेंट की और लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले पक्षियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ए स्पैरो के नाम से लिखी, जिसमें उन्होंने साहित्यकार और प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस के बारे में भी लिखा। सालिम अली का कार्य क्षेत्र सागर के समान विस्तृत रहा और आजीवन पक्षियों पर चर्चा करते रहे। आजीवन यानी जीवन भर। तो इस पाठ में जिस सालिम अली के बारे में बतलाया गया वह वास्तव में एक महान पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों के सुख दुख की अनुभूति उनको होती थी। और आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर पक्षियों से उनका लगाव कब बढ़ा। इस पाठ में आया है, लेखक ने बतलाया है कि एक समय इनके एयरगन से एक गोरैया पक्षी घायल हो, यानी इनका शौक था पक्षियों का शिकार करना। लेकिन जब इन्होंने देखा उस गौरैया को तो अचानक इनको इस तरह का लगा कि नहीं, प्रकृति के इन अवयवों पर अत्याचार करना भी अच्छी बात नहीं। और तब से इनकी जिंदगी बदल गई, इनके सोचने की क्षमता दूसरे तरह की हो गई और इन पक्षियों के बारे में हमेशा सोचने विचारने लगे। तो आप इस पाठ को घर में पूरी तरह से पहले पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमने तो इस पाठ का सिर्फ सारांश बतलाया। सारांश का फायदा ये होगा कि पाठ को आप खुद से पढ़ेंगे तो सारांश से वो पाठ आसानी से समझ में आएगा। और यदि आप पहले सारांश को पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और इसके बाद यदि पाठ को पढ़ते हैं तब भी आपको बहुत आसानी होगी।
तो ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ेंगे, सारांश को सुन लेंगे और यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर हमसे पूछेंगे।